नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको हमारे गांव संडवा की कुछ प्राचीन धरोहर दिखाएंगे। गौशाला में भी जाने का सौभाग्य मिला तो वहां भी पहुंचेंगे। आपको हमारे गांव का मंदिर, पुराने पुराने जो हमारे जो पहले पानी की स्टोरेज के लिए कोई कुंड होता था वो भी आपको आज दिखाएंगे। पुराने दरवाजे, मंदिर, पानी का एक हमारे जो तालाब बोलते हैं, जिसको तालाब बोलते हैं, वो भी आपको दिखाने का आज कार्य करेंगे हम। तो भाई हम गांव संडवा में पहुंच गए हैं। आपको गांव का बस स्टैंड दिखाते हैं। देखिए कितनी शानदार चित्रकारी की हुई है। जो क्यू सेंटर होता है, जो सवारियां बस का इंतजार करती हैं। बस स्टैंड के ऊपर बड़ी शानदार चित्रकारी कर रखी है। सेव ट्री देखिए, बहुत सुंदर। वेलकम यू। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर ये हमारे घर के बीचों बीच पुराने टाइम का, कम से कम आज से 100 साल पहले का बना हुआ कुंड, जो आस पड़ोस के लिए, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे, वो गर्मी के टाइम में यहाँ से पानी भर के ले जाते थे। उस समय का एकमात्र ठंडा पानी का साधन होता था, जो बरसात के टाइम में ये पानी का भर जाता था। जो छातों का इकट्ठा पानी हो जाता था वो इसके अंदर एकत्रित हो जाता था। जो सारी गर्मी, जिसको जेठ के महीने में बोलते हैं, उस टाइम परिवार वाले, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब इसके अंदर से पानी ले जाते थे। देख मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ दिखेगा तो नहीं। पुरानी व ऐतिहासिक धरोहर है ये हमारी। इस टाइप के अब ये पानी के स्टोरेज, इनको आजकल कुंड बोलते हैं, ये नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ सब छतों का एकत्रित पानी हो जाता था, जिसके कारण ये एक आर ओ जैसा फिल्टर पानी होता था, जो गर्मियों में पी के बड़ी तृप्ति और शांति मिलती थी। ये अनाज डालने की बुखारी होती थी, इसके पारने को बंद करके इसके अंदर अनाज भर दिया जाता था, जो कि उस टाइम यही सुविधा होया करती। लेकिन आज हमारे घर में आज भी ये उपलब्ध है। बोरियों की बजाय बुखारी की, इसको बुखारी बोलते थे। इसका गेट बंद करके इसके नाद को भर दिया जाता था। ये देखिए, इसके अंदर नाद से भरा हुआ है। ये आज के ज़माने में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये दरवाजे होते थे, बहुत मजबूत होते थे ये। आज के ज़माने में रेडीमेड का और अंग्रेजी जोड़ी का ज़माना आ चुका है, लेकिन ये ऐतिहासिक धरोहर थी, मजबूती के प्रतीक थे। इनकी ये ऐसी शकल होती, जिसको हम शकल बोलते थे। आजकल तो सब रेडीमेड अंग्रेजी जोड़ी हो गई है। आपको दिखाता हूँ, देखिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये हमारे गांव का ऐतिहासिक और बहुत पुराना मंदिर है, जो हमारे इलाके में इससे बड़ा मंदिर नियर अबाउट कोई नहीं है। राधे कृष्ण की गौ माता के साथ अलौकिक मूर्ति, मैन मैन प्रवेश द्वार। देखिए, आपको अंदर से भी दिखाते हैं और इसका गुम्बद भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना ऊंचा इसका शिखर है। बहुत ही ऐतिहासिक व ग्राम संडवा के लिए ऐतिहासिक धरोहर। बहुत शानदार इसका प्रांगण है, बिल्कुल हरियाली से लवरेज। देखिए, इसके ऊपर भक्त लोगों द्वारा कावड़ जो लाई जाती है हरिद्वार से, वो चढ़ाई हुई है। ये देखिए मंदिर का हॉल, जिसमें बहुत शानदार शिव परिवार स्थापित है। गणेश जी महाराज भी विद्यमान हैं।
खाटू नरेश भी विराजमान है यहाँ पे। राधे कृष्ण की, सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी की अद्भुत अलौकिक रूप यहाँ पर विराजमान है। काल भैरव बाबा भी विद्यमान है हमारे मंदिर के अंदर। हनुमान शास्त्री जी, बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण शास्त्री जी। माता दुर्गा देवी जी विराजमान हैं। ये देखिए हमारे गांव का ऐतिहासिक तालाब, जो आज से कम 300 250 300 साल पुराना तालाब होगा, जो कि पुराने समय में पानी पीने का एकमात्र साधन होता था। जो यहाँ से बहुत दूर दूर से गांव के लोग पानी अपने सिर पर ले जाते थे। आपको हम इसके घाट भी दिखाते हैं। कम से कम 250 300 साल पुराना ये पानी का एकमात्र साधन था उस जमाने का। अंग्रेजों के जमानों की धरोहर है ये। इसके डबल घाट होते थे। पुराने जमाने में जिसको ताला बावड़ी बोलते थे, वही चीज है ये। इसके साथ में बाबा श्याम और हनुमान जी का भी मंदिर है, जो बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर हैं। उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। उस जमाने में पानी लेने के लिए देखिए कितनी बड़ी बड़ी पैड़ियां होती थी। बहुत ज्यादा डिस्टेंस, कम से कम 1.5-2 फुट का, लेकिन लोग मजबूत होते थे। इसके 3 घाट थे। एक मेन घाट ये था, एक ये था और एक ये था। चलो अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं बाबा श्याम और हनुमान के। इसमें के साथ लगती है एक और पानी की पुराने जमाने की धरोहर है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे गांव का एक और ये प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर खाटू नरेश और बालाजी महाराज का, बहुत सुंदर इसके अंदर बागवानी है। बहुत से फूल इसके अंदर खिले हुए हैं। ये देखिए अच्छे अच्छे फूल, सुंदर फूलों से सुशोभित बगिया इसकी। देखिए बड़े शानदार फूल है। बहुत सुंदर बागवानी कर रखी है इसके अंदर। ये देखिए पानी की एक और संस्था पुराने जमाने की। ये हमारे गांव का एक और बहुत शानदार मंदिर है, बिल्कुल बागों की तरह सुसज्जित। पुराने जमाने का एक और स्टोरेज पॉइंट, जिसको हम गऊ घाट के नाम से जानते थे। इसके अंदर भी पानी का स्रोत इकट्ठा हो जाता था, जो पीने के लिए उस समय एकमात्र शुद्ध साधन होता था। यहाँ पर भी भगवान शिव परिवार विराजमान है, बहुत ही सुंदर। देखिए बड़ा शानदार और भव्य नज़ारा। हमारे संडवा गांव की ऐतिहासिक गौशाला, यानी कि सारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी गौशाला है। इसके गांव के अंदर लगभग 2,500 से 3,000 गौ माता इसके अंदर विचरण करती हैं। देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको गाय ही गाय दिखाई देंगी। बहुत लंबा चौड़ा इसका शेड और वो है। देखिए दिखाता हूँ, काफी दूर तक गौ माता विचरण करती हुई दिखाई देंगी आपको।
हमारे एरिया की सबसे बड़ी गौशाला है। लगभग 35 से 40 गांव इसके नीचे आते हैं, जो भगत लोग सेवादान देते हैं। इसके अंदर 10 से 15 व्हीकल जो गौ ग्रास लाते हैं गांव के लिए, अलग अलग गांव से। देखिए बहुत ही ताज़ा गाय, बिल्कुल। जहाँ तक नजर जाएगी वहां सिर्फ आपको गाय गाय दिखाई देंगी। देखिए कम से कम 25 एकड़ में फैली है ये गौशाला।